Okay, so we are going to start with the boats and streams today. What is a boat? Now. Okay. So there's a boat, there's a stream. What is stream? बहता पानी, धारा बोलते हैं जिसको. It is known as stream. बहता हुआ पानी स्ट्रीम होता है. जिस डायरेक्शन में पानी बहता है उसको क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम. पानी हमेशा ऊपर से नीचे ढलान की तरफ जाता है, तो जिस डायरेक्शन में पानी जाता है उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम. मान लो पानी इधर बह रहा है तो इस डायरेक्शन को अपन क्या बोलेंगे? डाउनस्ट्रीम. और जो इसका ऑपोजिट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम. ये नॉमेनक्लेचर है. पानी जिस डायरेक्शन में जाता है उसको डाउनस्ट्रीम, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को अपस्ट्रीम. ठीक है. अब मान लेते हैं हमारे पास एक पॉन्ड है जिसमें स्टिल वाटर है, इसमें एक स्टिल वाटर है और इसमें एक नाव है. आप इस नाव को इस रुके हुए पानी पे लेटर से आप x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रो कर सकते हैं. मैनुअल रोइंग भी हो सकती है, मैकेनिकल रोइंग भी हो सकती है. So you are able to row the boat in a still water at a speed of x kilometers per hour. आ रही बात समझ? Now इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. मान लेते हैं पानी का जो बहाव है वो y किलोमीटर पर आवर है, तो y को क्या बोलेंगे? y इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम. यहां तक बात समझ में आती है? तो क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम. क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. मान लेते हैं अपन ने इसके ऊपर एक नाव को रख दिया, उसको चला नहीं रहे, इसको बस पानी के ऊपर रख दिया और एक आप नदी के किनारे खड़े होके देखो तो 1 घंटे में नाव कितनी आगे होगी? बहाव तो डाउन साइड है, डाउन स्ट्रीम में, और उसकी स्पीड क्या है? आपने उस बहते हुए पानी पे आपने अपनी नाव को बस रख दिया तो क्या होएगा? तो आपकी नाव चलेगी पानी के साथ साथ. जो बंदा बाहर खड़ा है उसको कितनी स्पीड नजर आएगी आपकी नाव की? भाई बिकॉज पानी के बहाव के साथ बह रहा है. तो 1 घंटे के बाद अगर आप देखोगे तो नाव कितनी दूर होगी आपसे? y किलोमीटर. कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नाउ लेट अस से उस बहते हुए पानी के ऊपर आप अपनी नाव उसी डायरेक्शन में चला रहे हो. ऐसे ऐसे पानी बह रहा है, तो ऐसे ऐसे पानी बह रहा है और उसी के ऊपर आप नाव चला रहे हो. अब जो बंदा बाहर खड़ा होकर देखेगा उसको नाव की स्पीड ज्यादा नजर आएगी या कम नजर आएगी? कितनी ज्यादा? तो अब इस केस में पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है, नाव भी उस डायरेक्शन में बह रही है, तो आप स्पीड कितनी हो जानी चाहिए आपके हिसाब से? x प्लस वाई. लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने रिलेटिव स्पीड में पढ़ा था कि when two things are moving in the same direction the speed is subtracted. यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? उसमें भी तो ऐसे ही हो रहा था. 2 बंदे एक ही डायरेक्शन तो भाग रहे थे. क्योंकि उसमें जो हम देख रहे थे रोड जो है वो नहीं चल रही थी, वो रिलेटिव डिफरेंस था दोनों बंदों का. इस केस में जो नाव है उसको हेल्प मिल रही है, धक्का मिल रहा है पानी से, इसलिए हम उस चीज को बोलते हैं वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम इज x प्लस. लॉजिकल, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रिलेटिव स्पीड में कोई सेम डायरेक्शन में तो माइनस कर दिया, यहाँ क्यों जोड़ रहे हो? क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि पानी उसको धक्का दे रही है, उसको नाव को हेल्प मिल रही है. तो जब बाहर खड़े होके आप देखोगे तो नीचे तरफ जो नाव की स्पीड है वो ज्यादा नजर आएगी, उसको हम वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, विच इज x प्लस वाई. कोई प्रॉब्लम है इसमें? मान लेते हैं अब आप नाव को उल्टी तरफ चला रहे हो, पानी इधर बह रहा है और नाव उधर दूसरी तरफ चल रही है अपस्ट्रीम. फिर क्या होगा? x, उसको बोलते हैं वेलोसिटी अपस्ट्रीम इज गिवन एज x माइनस.
अगर मान लो पानी की स्पीड और नाव की स्पीड सेम हो जाए और दोनों क्रॉस कर रही हो तो क्या दिक्कत होगी? क्रॉस मतलब water is flowing towards downstream and you are trying to row the boat upstream, but the speed of your boat is same as the speed of, वो वहीं पे खड़ी रह जाएगी क्योंकि नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। और अगर नाव की स्पीड पानी की स्पीड से कम हो जाए तो पानी के साथ वो बह जाएगी धीरे धीरे रिलेटिव स्पीड से। इसका एग्जाम्पल और कहाँ मिलता है इस चीज का? है स्विमिंग, मतलब वो तो एक ही। अच्छा हाँ ठीक है। थ्रेडमिल, एक्सरसाइज नहीं करते कोई, जिम नहीं जाता? जाते हो? तो थ्रेडमिल पे क्या होता है? थ्रेडमिल पीछे चल रही है और आप आगे भाग रहे हो, तो जितनी स्पीड से थ्रेडमिल पीछे चल रही है उतनी स्पीड से आप भागोगे तभी उस पर खड़े रहोगे। और अगर नजर हटी, दुर्घटना घटी, कोई नया बंदा या बंदी आती तो एक बार जरूर देखते हैं, वो बड़ा डेंजरस हो जाता है। अगर आप हाई स्पीड पे चल रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो तो दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट देन दिस इज क्वाइट पॉसिबल। सो इफ यू आर, अगर आपने उसकी स्पीड से ज्यादा किया तो आगे चले जाओगे, उस पर टच हो जाओगे, और अगर आप थोड़ा भी स्लो हुए तो आपको धक्का देके नीचे गिरा देगी। सो यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस। सो उसके अंदर भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके अलावा बोट्स एंड स्ट्रीम्स का जो क्वेश्चन होता है वो एक जगह और पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है? एस्केलेटर्स पे। एस्केलेटर उसमें नहीं होता, ब्लॉक करती है, बट ओके वो तुम वो क्वेश्चन पूछ रही हो जो प्लेन वाला है कि वो विंड चल रही है तो प्लेन। वो तो कल कर लिया था, नहीं निकला, अभी करा देता हूँ। चलो बर्ड वाला बहुत पुराना एग्जाम क्वेश्चन है, बट एनीवे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्वेश्चन आते हैं एस्केलेटर पे। एस्केलेटर समझते हो ना, वो स्वचालित सीढ़ियां। दो तरह के एस्केलेटर हैं। अगर T3 पे जाओगे तो एस्केलेटर कैसा है? वो ऐसे ग्राउंड पे चलता है ना। तो अगर आपको दूसरे दरवाजे डोर पे जाना होता है तो या तो आप पैदल चलोगे या एस्केलेटर पे खड़े हो जाओगे तो कुछ डिस्टेंस वो कवर कर देगा, और एस्केलेटर के ऊपर आप चलोगे तो और आप तेजी से कवर करोगे। दूसरा जो मॉल्स में होता है, स्टेयर होते हैं बेसिकली, वो एस्केलेटर्स होते हैं। तो मान लेते हैं सीढ़ियां ऊपर चल रही हैं और आप ऊपर चलती हुई सीढ़ी पे चल रहे हो, तो इफेक्टिव स्पीड आपकी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। सीढ़ी ऊपर जा रही है और आप नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होएगा? घटेगी। आपको उसकी स्पीड से ज्यादा स्पीड से उतरना पड़ेगा, आप तभी उतर पाओगे। यही बात है। तो जो एस्केलेटर के क्वेश्चन होते हैं वो भी बेसिकली बोट्स एंड स्ट्रीम्स के ऊपर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बिकॉज इफ एस्केलेटर इज मूविंग अप एंड यू आर वॉकिंग ऑन द एस्केलेटर, तो इसका मतलब इफेक्टिव स्पीड जो है आपकी ऐड हो गई है। एस्केलेटर नीचे आ रहा है और आप भी नीचे उतर रहे हो तो क्या होगा? तो भी ऐड होगा। एस्केलेटर नीचे आ रहा है और आप ऊपर जा रहे हो, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और आप नीचे आ रहे हो, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है तो भी माइनस होगा। So these questions on escalators and questions on boats and streams are more or less identical, and that is how you have to understand. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? किताब में ये फॉर्मूला दिया गया होगा, बट आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये लिखा गया होगा, इसको अगर अपन ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल टू vd प्लस vf बनेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइडेड बाय 2, यानी स्पीड ऑफ boat in still water is nothing but the average of downstream and upstream का speeds. Even if you don't remember, don't worry, all you have to understand is नीचे जाएगा जब दोनों सेम चलेंगे, सहारा मिल रहा है तो प्लस हो जाएगा, और एक उधर ऊपर और एक नीचे तो माइनस हो जाएगा। That's all you have to remember. Of course in books you will find this formula, क्योंकि अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू बन जाएगी vd minus vf upon 2. That is nothing but y. Of course you don't have to remember this. Most important idea is this. No. Now there could be a question which includes our understanding of both boats and streams and relative speed. समझ में आ रही बात? उसका कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक क्वेश्चन हम उसको ले लेते हैं, फिर वो तेरा वो बर्ड वाला क्वेश्चन कर लेंगे। हालांकि वो रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। लेट अस से एक सिचुएशन ऐसी बैठ रही है कि
आपको मूवी में काम करने का चांस मिल गया। ठीक है, तो आप अपना फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस इमेजिन कर लें, और सीन ऐसा है कि वो शाहरुख खान की मूवी है ना, ये एक हाँ, तो पहले सीन तो सुन लो, फिर इमेजिनेशन कर लेंगे अपनी। तो सीन ये है कि दो ट्रेन क्रॉस कर रही हैं और आप ट्रेन के ऊपर भाग रहे हैं, छैया छैया करना चाहते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये छैया छैया होगा कैसे, समझो। ये ट्रेन तो इधर चल रही है, लेट अस अज्यूम 3 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, और ये वाली ट्रेन इधर चल रही है, लेट अस अज्यूम 5 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, राइट। और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों स्टार्टिंग एक ही पॉइंट में है, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। मान लेते हैं ट्रेन का हेड यहाँ पे, इस सिचुएशन से हम बात करें। ठीक है, ट्रेन ऐसे चल रही है, इस चलती हुई ट्रेन पे आप भाग रहे हैं इसके ऊपर, लेट अस अज्यूम 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इस चलती हुई ट्रेन पे आप ऊपर भाग रहे हैं, लेट अस अज्यूम 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो दो ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन ऐसे ऐसे चल रही हैं, इस ट्रेन के ऊपर ऐसे दो लोग हैं, ये ट्रेन चल रही है और ये आप भाग रहे हो, आपको ऐसे हाथ मिलाना है। तो बताओ ये छैया छैया कितनी देर में होएगा? अच्छा, ट्रेन की लेंथ, हम ये लंबी ट्रेन लग रही है इसको 500 मीटर की मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 300 मीटर की ट्रेन है। अब क्या करना पड़ेगा इसमें? क्यों भाई, ऐसा क्यों करना पड़ेगा हमें? तुम दोनों को ज्यादा जल्दी है छैया छैया की, पर देखते हैं। Okay, let us just see how others are responding to this question. Why not? And let's see. Okay, but fair enough. So far, what you mentioned is correct. Calculation नहीं करी, but logic ठीक है तुम्हारा। अब देखो, इसमें मैंने कहा दोनों कॉन्सेप्ट हो रहे हैं। कैसे? जब मान लो ये वाली जो अपनी ट्रेन है इधर चल रही है, तो इसकी एक स्पीड है, और अगर आप इस चलती हुई ट्रेन के ऊपर भाग रहे हैं, तो जो जमीन पे खड़ा है, जो आप नीचे खड़े होकर देखोगे, तो आपकी इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी? इतनी। मान लो इस बंदे की स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी क्या स्पीड है, इफेक्टिव स्पीड? ये बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब आप चलती हुई ट्रेन के ऊपर चल रहे हो ना, ये ट्रेन भी चल रही है और आप भी चल रहे हो, तो बाहर खड़े होके आपकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? 2+3 हो जाएगी। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? किस बेसिस पे हो जाएगा? बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाले कॉन्सेप्ट से। उसी तरीके से इस बंदे की स्पीड कितनी हो जाएगी? 5+3 8। अब टेक्निकली ये बंदा 5 की स्पीड से इधर भाग रहा है, और ये बंदा या बंदी 8 की स्पीड से इधर भाग रहा है। अब दोनों को मिलना है, अब वापस रिलेटिव स्पीड इन पिक्चर आ जाएगी, बिकॉज देनी अगर मिलना है तो दोनों को कितना डिस्टेंस कवर करना है, एक दूसरे के बीच में कितना गैप है? 800। आ रही बात समझ में? तो अब डिस्टेंस हो गया 500 + 300 800। अब यहां पे वापस, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हम स्पीड ऐड कर रहे हैं, एक केस में सेम डायरेक्शन की वजह से ऐड कर रहे हैं, और दूसरे वाले केस में ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम ऐड कर रहे हैं। तो बस ये समझने की बात है कि सर एक जगह आप ऐड कर रहे हो, एक जगह आप मतलब एक तो सेम डायरेक्शन में भी ऐड कर रहे हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्योंकि जो सेम डायरेक्शन वाला इस वक्त इसके अंदर जो सिचुएशन है वो बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाला चल रहा है, कि आप चल रहे हो और आपको हेल्प मिल रही है, इसलिए स्पीड ऐड हो रही है दोनों की। बट चूंकि आपको एक डिस्टेंस मिल के कवर करना है, इसलिए स्पीड ऐड हो रही है, क्योंकि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों मिलके ये काम कर रहे हो। एंड देयरफॉर द डिस्टेंस दैट नीड्स टू बी कवर्ड इज 800, and the speed once again gets added because you are moving in the opposite direction, which is 5 + 8, and the time can be found out by taking this distance. So answer has to be 800/30. That is the answer. That's what I'm trying to explain. कि दिमाग में ये मत बैठा लेना कि भैया ऑपोजिट का मतलब तो ऐड ही होगा, सेम का मतलब माइनस होगा। वो सिचुएशन पे, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो क्या पूछना चाहता है।
हमें उसको समझ के उसके हिसाब से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। मेकिंग सेंस या नॉन सेंस? सेंस। ओके चलो ठीक है। अब है बर्ड वाला, चलो एक बर्ड, इनको बर्ड, अच्छा बर्ड, चलो सुपर बर्ड लाएंगे आज हम। एक क्वेश्चन है इनका बर्ड वाला, एक बर्ड वाला क्वेश्चन होता भी है वैसे तो मैंने करा दिया था। मान लेते हैं ये एक हमारा रेलवे ट्रैक है, 400 किलोमीटर का गैप है, 400 किलोमीटर है, और 400 किलोमीटर उस पॉइंट पे जब यहाँ पे एक ट्रेन है, उसका एक इंजन यहाँ पे है, बाकी पीछे चल रही है ट्रेन, एक दूसरी ट्रेन है इंजन 2, ठीक है। ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर है इधर, और इसकी ट्रेन मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर इधर, ठीक है। ये सिचुएशन है कि दो ट्रेन है, दोनों की ट्रेन के बीच में 400 किलोमीटर का गैप है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं 60 एंड 40 की स्पीड से, और इंसिडेंटली जो दोनों ट्रेन हैं वो सेम ट्रैक पे हैं, लेट अस अज्यूम वो दोनों सेम ट्रैक पे हैं, तो क्या होएगा? टक्कर भिड़ जाएंगे। एक बर्ड था, उसको पता चल गया, बर्ड भूल गए ना, उसी बर्ड की बात कर रहा हूं। उस बर्ड को पता चला, तो जब ये एग्जैक्टली 400 किलोमीटर का गैप था, तो इस बर्ड ने इस इंजन ड्राइवर को बताने की कोशिश करी कि भाई तू सेम ट्रैक पे है, रुक जा। इस इंजन ड्राइवर को समझ में नहीं आया, तो इसने सोचा ये तो बुद्धू है, ये तो B2 वाले बच्चे हैं, B1 वालों को बताता हूँ, B3 वालों को बताता हूँ। वो बर्ड उड़ के गया। अब तुम सोचो इतनी तैयारी करके इंजन ड्राइवर ही बनना है क्या तुमने? तुम भी खुश हो रखे हो, हमें इंटेलिजेंट मान रहे हैं सर, है ओके। तो अब हुआ क्या, तो इस बर्ड को समझ नहीं आया, किसको समझ नहीं आ रहा, तो उसने सोचा मैं दूसरे वाले ड्राइवर को बताता हूं। तो ये बर्ड उड़ के गया इधर, तब तक ये ट्रेन आगे आ गई होगी, ट्रेन आगे आ जाएगी। फिर उसकी विंडशील्ड पे नॉक किया और उसको समझाने की कोशिश करी। अब चूंकि ट्रेन इटसेल्फ 60 की स्पीड से भाग रही है, तो ट्रेन बर्ड और फास्ट भागेगा, तो इसको समझाने की कोशिश करी, इसको समझ में नहीं आया, फिर उड़ के इधर आया, तब तक ट्रेन आगे आ गई होगी। और ये बर्ड अपना मतलब फुल मस्त बर्ड है, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है, सुपर बर्ड है, तभी तो इधर जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। फिर इसने सोचा मैं सेकंड अटेम्प्ट कर लेता हूँ, इसको भी समझ में नहीं आया, फिर बोला भी इसको समझाऊंगा, फिर बोला इसको समझाऊंगा, इसको समझाऊंगा, इसको समझाऊंगा, उसको समझ में आ गया ये तो फायदा नहीं है जी, इंसान तो ऐसे ही होते हैं, राइट? नाउ दैट इज द स्टोरी। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, before the bird sacrifices itself, what is the distance traveled by the bird? जिसको आता है they will simply be quiet and raise your hands, rest of all will tell me। तो चुप रहो, बाकियों को थोड़ा अपने दिमाग का बर्ड बनाने दो, थोड़ा उड़ने दो। You understand the question? The question is the two trains are moving like, of course, अब इसमें नौटंकी मत करना सर, वो जो वो बताएगा तो बताएगा कौन सी भाषा में, वो तो तोता है, टाइम भी तो लगेगा, वो जब उसको बताएगा तो मुड़ेगा वो। प्लीज इग्नोर ऑल दोज यू नो ग्रेट आइडियाज, वो नहीं करना है अपने को, ठीक है? हाँ, अब क्वेश्चन ये है, मैं ना अभी व्हाट्सएप चैट खोलूंगा नहीं, वरना सब देख लेंगे यहाँ पे, तो अगर तुम्हारा आंसर है तो मुझे बता दो कान में मेरे। हाँ जी, ऑनलाइन आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सर कोई क्वेश्चन रिपीट कर दो, साफ आवाज साफ नहीं आई थी। क्वेश्चन रिपीट कर दूं? हाँ जी। यस सर। वो दीवार मूवी याद है? नो सर। कौन सी? अमिताभ बच्चन बोलता है ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मतलब प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। नहीं, रिमेंबर दैट एड, सोनी की एड आती थी। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। द क्वेश्चन इज, देयर आर टू ट्रेन्स ऑन द सेम ट्रैक, ठीक है? यस हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन रिपीट। हाँ सिमरजीत अभी कर रहा हूँ, अभी भाई, अभी क्या आवाज नहीं आ रही क्या इसमें? मेरी आवाज ठीक तो आनी तो चाहिए, ऐसी तो अब ठीक आ रही है सर, बीच में जो आप क्वेश्चन बोल रहे थे ना, तो अच्छा कोई दिक्कत,
हाँ हो सकता है नेट का दिक्कत हो, मैं भी करता हूँ। हाँ जी। मैं क्वेश्चन ये है कि अपना जो गैप है ना, एक ट्रेन है और दोनों के बीच में 400 किलोमीटर का गैप है और दोनों ट्रेन सेम ट्रैक पे ऐसे चल रही है एक दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है। और एक बर्ड है जो यहाँ पे, जब ये दोनों का डिस्टेंस 400 किलोमीटर था तो इस बर्ड ने इसको मतलब समझाने की कोशिश करी कि तुम सेम ट्रैक पे, उसको समझ नहीं आया तो बर्ड उड़ के इधर गई दूसरी वाली ट्रेन पे, उसको समझाने की कोशिश करी, समझ नहीं आया, फिर बर्ड उड़ के यहाँ आ गई। ऑफकोर्स चूंकि ट्रेन दोनों चल रही है तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, फिर बर्ड उड़ के यहाँ आई, यहाँ ऐसे आती रही टिल द टू ट्रेन्स कोलाइड। नाउ द क्वेश्चन इज what is the distance traveled by the bird when the two trains collide? I mean that is the question. समझ में आ रहा है समझ जी? आ गया सर, आ गया समझ में। ये क्वेश्चन तो समझ में समझ आ आया? गया सर, पर निकालना यस कैसे सर, आ है? गया सर। वो भी आएगा, टेंशन ना लो, निकल जाएगा, क्या ये मुश्किल सवाल थोड़ी ना। आ गया सर क्वेश्चन। चल ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। और किसको आ गया? 1 2 3 4 समझा दिया होगा तूने इसको, लगाई हुई थी ना, फिर भी नहीं याद आ रहा था तेरे को। अच्छा क्लास नहीं लगाई, अच्छा जिसने क्लास लगाई थी सिर्फ उसी को समझ में आ रहा है, बाकियों को नहीं आ रहा। तुम मरवाओगे मेरे को सब मिलके, क्यों? फीलिंग आ रही है क्या? नहीं बनी बात? नहीं, क्या बात है? इधर से, हाँ पीछे, एनीबडी? हाँ बेटा, बना कुछ? एनी आइडियाज? नथिंग? हाँ भाई पीछे लास्ट, इधर से तुम दोनों का तो बन गया था। हाँ भाई आ गया होगा? नहीं आया? तेरे से पूछ रहा हूँ पीछे। हाँ आ गया होगा ना? हाँ हाँ बेटा तुम दोनों। $400 क्यों होगा बेटा? Okay. Let us. Okay. Let us think very logically and simply. Okay, यहाँ पे ध्यान दो। Okay, see, एक बार हम बर्ड को छोड़ देते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर बर्ड का डिस्टेंस तो छोड़ो, ये दोनों ट्रेन टकराएंगी कितनी देर में, ये बताओ। ये आ गया सभी को? कैसे निकाला टकराने का टाइम? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये निकाला होगा। डिस्टेंस कितना कवर करना है दोनों ने मिलके? 400। किस स्पीड से करना है? 60 + 40। ये तो इसमें किसी की गलती हुई? किसने गलत किया? किसी ने भी नहीं गलत किया, वेरी गुड। तो कितने आ गए? इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि दोनों ट्रेन 4 घंटे में टकराएंगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात बताओ मेरे को, 4 घंटे तक ये अपना बर्ड कर क्या रहा है? उड़ रहा है। किस स्पीड से उड़ रहा है? और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड कितनी है बर्ड की और कितनी देर तक उड़ रहा है? तो हो गया आंसर। इसमें क्या रॉकेट साइंस लगा रहे हो तुम? क्या है बताओ, क्या मुश्किल था? नहीं ना, मुश्किल तो नहीं है ना कुछ भी, बस ठीक है। So sometimes the question, and by the way this is a actual exam question, I mean old question but okay, बहुत पहले का है, 5-6 साल तो हो ही गए, 7 साल हो गए। वो मैंने डॉग में करा दिया होगा, डॉगी भगाया होगा। हाँ जी ऑनलाइन, यस समझ में आया? क्या समझ आया? आपको निकालना सर वो क्वेश्चन वाला आपने फिगर के बाद। ये ले सर ये अब जैसे आप बता रहे थे कि बर्ड अपन ने जो डिस्टेंस टाइम ले दिया जो 4 घंटे, और बर्ड वो 400 किलोमीटर जो कवर कर रहा है उसमें, मतलब तो 800 की स्पीड है, कवर नहीं कर रहा। हाँ मतलब वही तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, बस अब क्या जैसे करना है? अभी जब एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पे गया तो वो ट्रेन चल के इधर भी तो आ रही है, तो अपन वो डिस्टेंस क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? मतलब मेरे को थोड़ा यहाँ समझना नहीं आया। हाँ वो इसलिए नहीं, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना निकालना है। भाई वो यहाँ चला, यहाँ कहीं भी चला, हमें क्या फर्क पड़ रहा है?
नहीं फिर दूसरी ट्रेन भी तो चल रही है ना, उनका डिस्टेंस कम होता जाएगा। तभी तो देख, ये देख, पहली बार में इसको ज्यादा चलना पड़ा, हाँ जी, अगली बार में कम चला हाँ जी, क्योंकि ट्रेन आगे आ गई, फिर इसके बाद और कम चला क्योंकि ट्रेन और आगे आ गई, फिर ये और कम चला क्योंकि ट्रेन और आगे आ गई। ये कंसिडर, इसीलिए तो पहले ज्यादा चलेगा, फिर कम चलेगा, फिर कम चलेगा। बट हमें तो सिर्फ डिस्टेंस ही निकालना है ना, वो कैसे ही चला लो उस ट्रेन को, तो उस बर्ड को तुम ऐसे ऐसे चला लो, सीधा सीधा चला लो, उस बात से क्या फर्क पड़ रहा है हमें। ट्रेन चल रही है तभी तो 4 घंटे के बाद वो मर गया, वरना कैसे मरता। ओके, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके। हैं क्या टाइम एंड डिस्टेंस की क्या करा दूं? ओके, एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, बढ़िया क्वेश्चन है वो। ये थोड़ा रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। Okay, the question is something like this. एक टनल है, टनल समझते हो? टनल, एक हाँ जी टनल सर। है, उस टनल के मान लो दो, एक ये एंट्री पॉइंट है और एक ये एंट्री पॉइंट है। टनल एक ही एंट्री पॉइंट से 3/8 डिस्टेंस पे एक बिल्ली है, बिल्ली, कैट एग्जाम में कैट ही देगा वो। तो एक बिल्ली है, कहां पे है बिल्ली? 3/8 ऑफ द लेंथ किसकी? टनल की, जो भी लेंथ। तो अब ट्रेन कहीं से आ रही है, दूर से आ रही है, मान लो ट्रेन हमें पता नहीं कहीं से आ रही है, और ट्रेन जब आती है तो कैसे आती है? जोर से आती है, सीटी देते हुए आती है, सायरन बजाती है। तो बिल्ली को पता लग गया भाई ट्रेन आ रही है, तो वो भागना शुरू करेगी। ठीक है, अब दो ही एग्जिट रास्ते हैं टनल के अंदर, या तो एक ही तरफ भागेगी और या, अब जब बिल्ली एक ही तरफ भागती है ना, तो जो ट्रेन है ना वो उसको एक ही एंट्रेंस पे पकड़ लेती है। हाँ, इधर से आ रही है, एक ही तरफ भागती है तो ट्रेन उसको एक एंट्री पॉइंट पे पकड़ लेती है, और जब बिल्ली बी की तरफ भागती है ना, तो ट्रेन उसको यहां पकड़ लेती है। मतलब काम तमाम है उसका। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ, ट्रेन इधर से आ रही है, 3/8 मतलब बिल्ली मान लो यहां कहीं होगी। अब बिल्ली बनाऊं कैसे? बंदा बन गया, मान लेते हैं बिल्ली यहाँ है, बैड ड्राइंग, मान लो, मतलब बिल्ली है बस, और क्या, ऐसा बिल्ली है, म्याऊं है, म्याऊं, एम लिख दिया मैंने। अब समझ लो, बिल्ली जब इधर भागती है तो ट्रेन इसको यहाँ पकड़ लेती है, और जब बिल्ली इधर भागती है तो ट्रेन इसको ऐसे भाग भाग के यहाँ पकड़ लेती है। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? बिल्ली बीच में, सीटी बजी, इधर भागी, मतलब ट्रेन इधर आ रही है, ये मतलब ये टनल है, ट्रेन इधर से ऐसे ट्रेन आ रही है, तो बिल्ली इधर भागी तो इसने ए पे पकड़ लिया, और अब ट्रेन यहाँ है, बिल्ली यहाँ है, लेकिन ट्रेन, बिल्ली सोचती मैं इधर भागती हूँ, तो इधर भागी तो ऐसे 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 ट्रेन ने उसको एग्जिट पे पकड़ लिया। क्या ज्ञान है। ओके, वो बात तो सही है। क्वेश्चन ये है कि ट्रेन की स्पीड बिल्ली से कितने गुना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द, सुन तो ले देवी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कैट? कैट की और ट्रेन की स्पीड का रेशियो बताना है।
ना लेंथ दे रखी है ना। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, सही बताऊं तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर जो निकालेगा उसको एक 5 स्टार चॉकलेट दूंगा मैं अगले 5 से 10 मिनट के अंदर। और जिसको आ गया दे विल रेज योर हैंड्स। अगर पहले किया हुआ है तो अलग बात है, अदरवाइज पहले टाइम में निकालना है उनको नहीं मिलेगी। वैसे तो मेरे पास किस्मी टॉफियां पड़ी हुई हैं ड्रॉर में, बट तुम बता तो पाओगे नहीं, शायद आ गया, छोड़ो। क्वेश्चन क्लियर है ना? There's a bird which is at the बिल्ली at 3/8 of the entire length. When it moves towards A, the train will catch the cat at A. When the cat moves towards B, the train will catch the cat at B. The question is, what is the ratio of the speed of the cat to that of train, या vice versa, कुछ भी आप बता। ठीक है ना? गलत है ना आंसर? अब निकाल वापस। याद नहीं आ रहा, भूल गई? हाँ, कुछ कुछ ऐसे ही हो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दिमाग लगाओ। हाँ जी गाइस, ऑनलाइन मेकिंग सेंस, आर यू? यस सर। नहीं यश, ये तो नहीं है आंसर। है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पहली बार तो जोर ही आ गया था बाकी फिर समझ में आया कि आसानी से भी हो सकता था। तुम बताओ आंसर, ऑप्शन तो अंदाजा, कुछ भी तुक्का, गैस, अप्रोक्सीमेट आंसर। पेपर में आया था सर ये क्वेश्चन। हाँ बेटा, पेपर में आया था सर ये क्वेश्चन। सर आप ऑनलाइन वो बोल नहीं कब सकता आएगा मैं सर ऑनलाइन पेपर, वो बता दो। पिछले पेपर का है ये, 3 साल हो गए होंगे या 4 साल हो गए इस क्वेश्चन को। स्लॉट नंबर सर। स्लॉट तो ना याद है मेरे को। क्यों, क्या करेगा स्लॉट देके? ढूंढेगा इसको, गूगल पे डाल दे, मिल जाएगा कहीं ना कहीं, उसमें मिल जाएगा, ईयर भी मिल जाएगा। ओके चलो मैं करवा देता हूँ इसको, समझा है। 5 स्टार के लिए टाइम से, हाँ दिखाइए क्या किया। क्या किया है? और क्या मेरे को तो कुछ समझ में आ रहा है कैसे कैसे। सर ये क्या कि आप इसकी लेंथ मैंने x मान ली, कैट डिवाइड x पे, मतलब इधर डिस्टेंस से इधर था। ठीक है, अगर यहाँ पे जो वो एक की तरफ बदल खा रहे हैं तो 3x डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और दोनों की स्पीड ऐड हो, वो सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट है। हाँ ठीक है, और एट b पे जो है वो डिस्टेंस 5x कवर कर रहे हैं और दोनों की स्पीड ट्रेन की स्पीड से कैट की स्पीड माइनस हो रही है और सेम डायरेक्शन में जाएगा और उसको सेम माइनस हो रही है। ये दो इक्वेशन आ गई है, ऐड कर दिया सी कट गया, स्पीड आ गया, स्पीड ऑफ ट्रेन वो 8x क्या हुआ? यार तूने पंगा लिया होगा। नहीं सर, पक्की बात है, नहीं का क्या मतलब है? ये तूने स्पीड है तो टाइम की कैसे इक्वेट किया? और ये भी ठीक है, बट दिस इज बेसिकली स्पीड।
and you have equated the speed with distance. And why do you think this is the correct answer? How do you equate this? नहीं, ये जो फ्लाइट लिखा है, अगर तुमने यहाँ फ्लाइट लिखा है, इक्वल टू तो हो नहीं सकता। नहीं, लेकिन सॉल्व किया इक्वेशन बना के, इसलिए मैं तो जानना था पर सॉल्व करा। सही। मेरा क्या प्रॉब्लम है? यही प्रॉब्लम है कि तुमने ये किया है, इंटरव्यू तुम्हें पता है, तुमने गलत किया है, आंसर सही है। हमारे दिमाग में चीज आ नहीं रही है। टाइम का कंपोनेंट ये बिजनेस यहाँ पे टाइम दिया और एक ही है इसकी ये बार नहीं कुछ लाना तो आवाज ओके ऐसे बता रहा क्या देगा सर किस लिखा यार मैंने गलती से को बोल दिया बच्चे निकाल दिया 4 5 स्टार बना दे राजू यार मिलेगा एक इसको मिलेगी एक इसको नहीं वो आप देख लेना सदा सेम किस की चॉकलेट निकलेगी एक कितना लंबा मिलेगी कोई छत को टच करने को तैयार ओके इधर से चार एक चौथा तीन है वो अपने मैनेजमेंट का काम है एक देख के चलो ना भी नहीं अनिल भी गया कोई नहीं 4 में क्लास में खिला के भेजो ना आज विक्ट्री का मजा तभी है जब किसी के लिए होए उसको बोल दे छोटी मंगवाइयो अर्जी थोड़ा हिंट ही दे दो नहीं, ऐसे भी गरीबी नहीं है अभी ओके सो this was a good question and I liked that some of you were able to handle हाँ जी ऑनलाइन किसी का कुछ है तो बता दो बाद में फिर थोड़ा हिंट ही दे दो सर जी सो द आंसर इज 4:1 या 1:4 डिपेंडिंग ऑन आप क्या कहना चाहते हैं क्योंकि इसने बता ही दिया कि ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो ट्रेन कैट ही ट्रेन 4 होगा और कैट 1 होगा ये तो कंफर्म है इसमें तो it was I don't know whether the actual answer was 4:1 or 1:4 but that is how the speed of that train is certainly faster than the speed of the cat now the original problem is we don't know where is the train हमें ट्रेन का नहीं पता तो ये जैसे इसने बताया कि हाँ सर ये डिस्टेंस निकालने का हमें एक प्रेशर फील हो रहा था कि हम डिस्टेंस निकालेंगे लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और सिंपल सोच के करें इस क्वेश्चन को तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है जो अल्टीमेटली इसलिए फाइनली किया था चूंकि ये ट्रेन 3/8 ऑफ द डिस्टेंस पे है तो मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस 8 मीटर है एक बार के लिए तो 3 मीटर ये होगा और 5 मीटर ये होगा यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा अब ट्रेन कहीं से तो आ रही है हमें पता नहीं है कहाँ से आ रही है लेकिन वहां से उसको आवाज आ रही है जिस पॉइंट से आवाज आ रही है तो बिल्ली भाग रही है मान लेते हैं कैट इस तरफ भाग रही है तो जितनी देर में ट्रेन यहाँ पहुंचेगी उतनी देर में बिल्ली 3 मीटर कवर करेगी यही बात है जो तुम्हारा टाइम का मिसिंग फैक्टर है वो इसलिए है क्योंकि टाइम सेम है तो एनीवे वो कट जाएगा लिखा नहीं है बस जितनी देर में बिल्ली 3 मीटर चलेगी उतनी देर में ट्रेन यहाँ पहुंचेगी अब मान लेते हैं बिल्ली को समझ में आ गया कि भाई यहाँ तो मैं मरूंगी तो मैं इधर भागती हूँ इधर तो मरना है तो बिल्ली इधर भागेगी लेकिन जितनी देर में ट्रेन यहाँ पहुंचेगी बिल्ली चाहे इधर भागे या इधर भागे कितनी दूर भाग सकती है 3 मीटर भागेगी ये लॉजिक समझ में आ रहा है अगर ट्रेन इधर भागेगी तो बिल्ली मतलब
बिल्ली अगर इधर भागेगी ए की तरफ तो ट्रेन उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे पकड़ लेगी। उसी तरीके से अगर बिल्ली बी की तरफ भागेगी तो जब बिल्ली 3 मीटर भागेगी तब ट्रेन यहां होगी, यही बात है। अब नाउ ट्रेन इज हियर एंड बिल्ली इज हियर, ये टोटल 5 है तो ये गैप कितना बचा 2 मीटर। इसका मतलब जब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन बिल्ली को यहां पकड़ेगी, इसका मतलब जितनी देर में बिल्ली ने 2 मीटर का डिस्टेंस किया उतनी देर में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया 8। टाइम सेम है, ध्यान रखना। अगर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। तो बिल्ली इज गोइंग टू कवर डिस्टेंस कवर्ड बाय बिल्ली बी इज 2 meters and the distance covered during the same time by train is 8 meters, क्योंकि टाइम सेम है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा 1:4 या 4:1, whatever you have to look at, that is how you do. एक सेकेंड, अच्छा मैं इसको ना ऊपर रख लेता हूँ। नहीं समझ नहीं आया क्या? आ गया सर, आ गया सर, आ गया आ गया सर। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो क्या बता रही है, आया समझ में? नो प्रॉब्लम्स, इट्स अ गुड क्वेश्चन इन द सेंस दैट इट टेक्स केयर ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव स्पीड एंड यू नो क्वेश्चंस। तो आप देखोगे, हाँ बेटा दोबारा रिपीट करूं, कहां से, शुरू से? कोई नहीं, मैं शुरू। क्वेश्चन ये है कि एक बिल्ली यहां पे 3 मीटर की दूरी पे है और ये 5 मीटर पे एग्जिट है, ये ए है ये बी है। ट्रेन कहीं से आ रही है, जब ट्रेन यहां पहुंचेगी तो बिल्ली कितना चलेगी 3 मीटर। अब ट्रेन जब वो 3 तो इधर चलेगी अगर इधर भाग रही है तो, लेकिन अगर बिल्ली इधर भाग रही होती तो कितना चलती? तो मान ले बिल्ली यहां पहुंच गई 3 मीटर पे, टोटल ये कितना था 5 मीटर। ट्रेन स्टार्टिंग पॉइंट पे, ट्रेन यहां है, बिल्ली यहां है, बिल्ली को एग्जिट करने के लिए कितना डिस्टेंस भागना है 2 मीटर, और ट्रेन को बिल्ली को पकड़ने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है 8 मीटर। यानी जितनी देर में बिल्ली 2 मीटर भागेगी उतनी देर में ट्रेन, मान लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम ऑफ ट्रेन, एंड डिस्टेंस ऑफ कैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कैट इनटू टाइम ऑफ कैट। अब ये डिस्टेंस कितना है, ट्रेन का डिस्टेंस है 8 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन टी, टाइम मान लेते हैं, हमें पता नहीं, टी मान लेते हैं। ऐसे ही कैट का डिस्टेंस 2, डिस्टेंस स्पीड ऑफ कैट सी, और टाइम सेम है। अब मान लो मैंने इसका रेशियो निकाल लिया तो ये कट जाएगा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ कैट आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये तरीका, हाँ जी, मेकिंग सेंस, should not be a problem, anybody? Okay, so these are some of the what we call as an application questions based on time, speed and distance. That is how we are going to, I mean that's the kind of question you may come across in the examinations, right? Then इसमें 1-2 concepts और हैं, अरे मैं अभी करा देता हूँ, नहीं डाउट्स में आएंगे मेरे पास। कॉन्सेप्ट ये होता है कि मान लेते हैं कई बार एक क्वेश्चन आता है जैसे ए और बी है, ऐसे चल रहे हैं, तो पहली मुलाकात करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इनको? ए बी, मान लो ए यहां चल रहा है, बी यहां, तो ए यहां पहुंचा, बी यहां पहुंचा, तो अगर ये ए डिस्टेंस कवर करेगा तो ए बी डिस्टेंस कवर कर, दोनों मिलके कितना करेंगे ए प्लस बी। तो पहली मुलाकात के लिए डिस्टेंस कवर्ड इज ए प्लस बी। दूसरी मुलाकात के लिए ये बाउंड्री है, फिक्स है, ठीक है। पहली मुलाकात ऐसे होगी, फिर तुम इधर जाओगे, उधर जाएगा या जाएगी, मतलब सॉरी, फिर वापस आओगे, मुलाकात होगी। तो सेकंड मुलाकात के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? फाइव स्टार नहीं मिलेगा, पकड़ लेगी ना? टूट ना जाए, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, सेम रहेगी। एनीवे चलो, ओके, माय क्वेश्चन वाज कि जब पहली मुलाकात होनी है, द डिस्टेंस कवर्ड वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स। पहली मुलाकात होगी।
अब सेकंड मुलाकात के लिए क्या होगा, पहले दे विल क्रॉस ईच अदर एंड देन दे विल मूव बैक अगेंस्ट ईच अदर। तो अगर मैं पहली मुलाकात करूं, मान लो ए मेरा डिस्टेंस ए ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, तो डिस्टेंस इज ए प्लस बी, ये फर्स्ट मीटिंग है। सेकेंड मीटिंग के लिए मान लेते हैं मैंने इसको ब्लू रंग कर दिया, तो ये ऐसे जाएगा और ये वापस आएगा, समझ में आ रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, ये यहां जाएगा और फिर यहां आएगा, यहां पे कहीं मुलाकात हो जाएगी। दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया, ट्वाइस, यानी कि टोटल की मैं बात करूं तो 3D कवर किया। अगर पूरा डिस्टेंस d है तो फर्स्ट मुलाकात के लिए दोनों ने मिलकर d कवर किया, सेकंड मुलाकात के लिए दोनों, पहले वाला अगर ऐड करें तो टोटल डिस्टेंस that is required to travel by both the people will be 3D. Third मुलाकात will happen at 5D. पहली मुलाकात अगर D पे हुई तो सेकंड मुलाकात 3D पे होगी, थर्ड मुलाकात 5D पे, फोर्थ मुलाकात, so first meeting will always happen in the distance D. That for the second meeting to happen they have to travel a distance of 2D. वो मैं समझाना चाह रहा हूं, कुछ क्वेश्चन करोगे तो वहां फंसेगा ये मामला, इसलिए पहले समझा रहा हूं मैं तुमको, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या है वो मैं समझा देता हूं आपको अभी, ताकि डाउट्स लेने में आसानी हो जाएगी मेरी। क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं ए बंदा इधर चलता है और बी बंदा इधर चलता है, इसकी स्पीड ऐसे मान लेते हैं, इसकी स्पीड एस बी मान लेते हैं। इन दोनों की मुलाकात हुई कहीं पे, हमें पता नहीं कहां पे। मिलने के बाद ए को इधर पहुंचने में T1 लगा और बी को मुलाकात करने में यहां पहुंच के T2 लगा, समझ में आ रही बात। पहली मुलाकात ऐसे ऐसे T टाइम में हो गई, पता नहीं, मुलाकात होने के बाद इसको इधर पहुंचना है और इसको इधर पहुंचना है, ठीक। मिलने के बाद ए को यहां पहुंचने में T1 टाइम लगा और बी को यहां पहुंचने में T2 टाइम लगा। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, टाइम 1 टाइम 2, ये क्वेश्चन बनता है। करो, ये फॉर्मूला भी है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी है, ये सॉल्व भी कर सकते हो, तो करो, कुछ तो निकालो। हाँ, नहीं अभी ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है कि पहली मुलाकात हुई और वापस नहीं आ रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मिलने के बाद, मिलने इसको कुछ टाइम लगेगा यहाँ पे, इसको कुछ टाइम लगेगा यहाँ पे, इन दोनों ने टाइम का रेशियो का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ T1 एंड T2, ये क्वेश्चन बनता है। या फिर रेशियो ऑफ एस ए बाई एस बी, आइदर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज डिस्टेंस इनटू टाइम, लगेगा वही, मतलब कोई नई चीज हम नहीं निकाल रहे हैं, जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी फॉर्मूला उसी से निकलेगा। देयर इज नथिंग वेरी न्यू दैट वी आर डूइंग, बट इट इज वी जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल, बिकॉज आते हैं इसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस, राइट। और एक क्वेश्चन शायद ये भी आता है कि दोनों की पहली मुलाकात कितनी देर में होगी, उसकी डेरिवेशन ध्यान नहीं है, बट चलो। वो तो बता तो दिया, पहले में D, दूसरे में 3D, 2D एक्स्ट्रा। हाँ हाँ, देखा कैसे किया।
चलिए, let me help you derive this. It's a standard result. I expect you to remember it. You don't have to derive it again and again, but just for the sake of understanding, मान लेते हैं ये जो SA है यहाँ पे मिला, मान ले T टाइम के बाद मिला, तो दोनों कितने टाइम के लिए चल रहे हैं, मान लो T टाइम के लिए. So I can say this distance, yeah, let me assume this distance can be taken as SA into T. मान सकता हूं मैं, क्योंकि स्पीड A से T टाइम तक यहां चला होगा. This distance can be assumed as किया जा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना. ये जो डिस्टेंस है ग्रीन वाला, ये डिस्टेंस किसने कवर किया, बी ने कवर किया. कितने टाइम में, क्वेश्चन क्या है, एसबी यहां पहुंचा, उसके बाद बी को यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, T2. तो कहना इसे दिस डिस्टेंस इज सेम एज एसबी इंटू T2. ये इक्वेशन समझ में आ रही है. ग्रीन वाला कौन बंदा है, ये जब इधर चल रहा है, और ये जो एसबी है, जो रेड वाला बंदा है, ये यहां से इसको यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, T2. तो अगर मैं इधर से डिस्टेंस मानूं ग्रीन वाला, तो SA इंटू T इज इक्वल टू ये वैल्यू बनेगी. आ रही बस समझ में. ये रेड वाला डिस्टेंस कितना है, बी यहां पहुंचा कितनी देर में, T टाइम में. जो SA है यानी ग्रीन वाला जो बंदा है, वो इतना डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर रहा है, T1 टाइम में. तो इसके हिसाब से ये जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, SA इंटू, ये समझ में आ रही बात, ये दो इक्वेशन समझ में आता है सभी को. अब यहां से एक ही चीज कॉमन है, T मान लेते हैं. यहां से मैं कहता हूं कि जो T की वैल्यू है, इसको मैं ब्लैक में ले लेता हूं, जो T की वैल्यू है दैट कैन बी टेकन एज SB अपॉन SA इंटू T2. और यहां से मैं कहता हूं T इज इक्वल टू SA अपॉन SB इंटू T1. यही बात है. कैन आई इक्वेट दिस टू? तो SB अपॉन SA इंटू T2 is equal to SA upon SB into T1. If I cross multiply, it will become SB का square upon SA का square is equal to T1 upon T2. और I would say SA का square upon SB का square is T2 upon T1. Just for the beautification of the formula, that's all. SA upon SB is equal to under root of T2 upon T1. This is the result that you may be using in the examination for some more difficult question. That means अगर दो bodies चल रही हैं, मिलने के बाद पहले वाले बंदे को T2 टाइम लगा, दूसरे वाले बंदे को T1 टाइम लगा, तो दोनों का रेशियो ऑफ स्पीड इज अंडर रूट ऑफ टाइम टेकन बाय अदर पर्सन बाय टाइम टेकन बाय फर्स्ट पर्सन. सो SA अपॉन SB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1. एक रिजल्ट ये बनता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक्चुअली. तो ठीक है. और एक और रिजल्ट इसमें से बनता है, मान लेते हैं मुझे यहां से SB अपॉन SA निकाला मैं एक पेंसिल से, मैं नया रिजल्ट निकाल रहा हूं. इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, SB अपॉन SA इज इक्वल टू T अपॉन T2. चलेगा. और यहां से मैं एक और रिजल्ट बनाना चाहता हूं, SA अपॉन SB इज इक्वल टू T अपॉन T1. चलेगा. अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो इक्वेट कर सकता हूं. दिस इंप्लाइज SB अपॉन SA इज इक्वल टू T1 अपॉन T. समझ में आ रही बात. ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू, ये दोनों सेम है ना रेशियो. तो मैं कह सकता हूं कि T अपॉन T2, सॉरी, T अपॉन T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T. क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, T स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2 और T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 T2. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट इज रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन. यानी कि अगर दोनों की T टाइम में मुलाकात हुई
मिलने के बाद इसको यहाँ T1 टाइम लगा, इसको यहाँ T2 टाइम लगा पहुंचने में, तो जो T है दैट इज अंडर रूट ऑफ T1 T2, ये इसका रिजल्ट है। इसको चाहो तो एक बार कर लो, हालांकि कोई एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी, आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कर लेंगे। हाँ जी, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? हाँ, नींद अच्छी आई या नहीं आई अभी? नहीं? और अच्छा पढ़ाऊं? ज्यादा हेवी हो गया लगता है। मुझे लगता तो नहीं है, 15 मिनट में तो क्या ही होगा। मैं चाहता हूँ 2-3 एग्जाम्पल्स कर लो। मैं एक चीज करना चाहता हूँ, अगर मुझे ध्यान आ गई तो पढ़ा दूंगा अभी, ठीक है? इसको कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ऑफ कोर्स नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं आते, लेकिन कैट और जैट के अंदर ना ये यूज होता है, और अपने जो क्वेश्चंस हैं किताबों में उसमें मिलेगा, ये पंगा आएगा, है ना? हाँ, हाँ। बट ठीक है, हमें पता भी होगा तो भी हम काम कर लेंगे इसमें। ठीक है, एक बार किताब देना इसमें। Okay, in the meanwhile, I want you to handle these examples from example 5.14 onwards to 5.20. 6 एग्जाम्पल्स हैं, मैं चाहता हूं एक बार इसको करें। सब बेंच में किताबें हैं? इधर नहीं है, और कहाँ नहीं है? 5.14 ऑनवर्ड्स। इधर एक्स्ट्रा है क्या कोई बुक? एक इनको दे दो। वो तो हरी नीली होनी चाहिए, पीली कैसे है? एक्सरसाइज तो नहीं पकड़ा दी तूने उसको? सॉल्यूशन बुक है वो, मतलब किताब भी नहीं ध्यान है तेरे को? खोला कर रोज एक बार। हाँ, नीली नीली होनी चाहिए। हाँ बेटा बोल। मुझे लगता है एक कॉन्सेप्ट समझाना है मेरे को।